पकड़ो मत, जाने दो। मैं कब से कह रहा हूं पकड़ो मत, जाने दो। आप लोगों ने उसे पकड़ा नहीं। हम उसे क्यों पकड़ते? आपने ही तो मना किया था। मैंने कब मना किया? भाई, तुमने कहा पकड़ो मत, जाने दो। तुमने सही नहीं बोला, इसी कारण उसे पकड़ा नहीं। आपने देखा, गलत ढंग से बोलने से उस आदमी का सारा सामान चला गया। उस व्यक्ति ने बोलने में क्या गलती की, पहले ये समझते हैं। उसने कहा, पकड़ो मत, जाने दो, जबकि उसे कहना चाहिए था, पकड़ो मत, जाने दो। उस व्यक्ति ने सही जगह पर विराम नहीं लिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने सुना, इस स्टोरी में एक व्यक्ति ने विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया था, जिसके कारण उसके अर्थ बदल गए। तो सबसे पहले हमने जानना है कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। क्या आपको पता है विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह को ही इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। क्लियर? तो ये होते क्या हैं? लेट्स डू। विराम चिन्ह का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। विराम करो, रुक जाओ, आराम करो। किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। तो हम इंग्लिश में ये टॉपिक कर चुके हैं, पंक्चुएशन। क्लियर? तो विश्राम का अर्थ क्या हुआ? अभी हमने अर्थ किया सिर्फ विराम का। विराम का विश्राम या रुकना। ऐसे ही किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। राइट? नेक्स्ट है, वाक्य को लिखते या बोलते समय हमें बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर? तो हमारे पास कुछ विराम चिन्ह हैं। एक्चुअल में विराम चिन्ह 18 किस्म के होते हैं, लेकिन हमने अभी 10 किस्म के विराम चिन्ह की स्टडी ही करनी है। सो लेट्स डू कि विराम चिन्ह कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। सो फर्स्ट विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, और पंजाबी में डंडी, और हिंदी में ये होता है पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कोई भी सेंटेंस ले लो, जब वो सेंटेंस, वो वाक्य जहाँ पे खत्म होगा, वहां पे हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अंशु बुद्धिमान है, तो वहां पे इन्होंने क्या यूज किया? एक विराम चिन्ह, जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा होगा। आप ये देख सकते हैं, ब्लू कलर का है विराम चिन्ह, जो पूर्ण विराम के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसकी और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। कभी झूठ मत बोलो, बोलो के बाद भी हम क्या यूज करेंगे? विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। राइट? तो सेकंड टाइप है हमारे पास अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसे यूज करते हैं? अर्ध विराम ऐसे होता है, फुल स्टॉप और नीचे एक कॉमा सा। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जहां पर अल्प मीन्स थोड़ा, जहां पर अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े और वाक्य भी पूरा ना हो, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बिजली चमक रही थी, तो वाक्य नहीं पूरा हुआ, थोड़ा सा रुके हैं हम। वर्षा हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी और वर्षा भी हो रही थी, तो उसमें हम ये अर्ध विराम चिन्ह यूज करेंगे। क्लियर? थर्ड है हमारे पास
अल्प विराम, अल्प मीन्स थोड़ा सा रुकना। जब वाक्य में अपनी बात कहते समय थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या साइन होता है? ऐसा कॉमा, जिसको कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं ना हम। जैसे बहुत सारी चीजें हमने लिस्ट ऑफ थिंग्स लिखी हैं, तो उसमें जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, तो उसमें कॉमा ऐड करते हैं, तो वही कॉमा है जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम, राइट। तो जैसे सुप्रिया, अंशु, इसमें कॉमा यूज किया गया। अक्षय और आकांक्षा भाई बहन है या बहन भाई हैं। क्लियर? तो हमने कितने चिन्ह किए अभी तक? 3। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। ये 3 अभी हम सीख चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 4th, प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक मीन्स क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 5th है विस्मयादि बोधक, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, ऐसे करके, राइट। जब वाक्य में हर्ष, घृणा, हर्ष मीन्स खुशी, नफरत, हैरानी, आश्चर्य, शौक आदि का भाव प्रकट होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश। इसके बाद हमने ये साइन का यूज किया, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे और भी उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि वाह, वाह के लिए और ओ, ऐसे शब्द जब यूज करते हैं तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, मजा आ गया, तो वाह के बाद हम ये चिन्ह यूज करेंगे। जैसे आहा, हमने मैच जीत लिया। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। क्लियर? 6th है संक्षेप चिन्ह, जिसको लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। ऐसे सर्कल सा होता है छोटा सा, तो इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? किसी शब्द को संक्षेप में मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर ऐसे लिख के उसके नीचे ये यूज करते हैं, सर्कल सा, छोटा सा सर्कल फॉर्म में। क्लियर? तो ये है लाघव और संक्षेप चिन्ह। तो उससे पहला हमने कौन सा किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने अब तक कितने किए? 6। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। 3 ये कर चुके हैं हम, और 3 हमने किए प्रश्नवाचक और लाघव और विस्मयादि बोधक। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 7th, उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उदाहरण और दोहरा उदाहरण। उदाहरण कैसे होते हैं? जैसे हम किसी चीज को लिखते हैं ना ऐसे कॉमा में, तो ये इकहरा उदाहरण है, सिंगल कॉमा। तो जैसे इन्वर्टेड कॉमा भी इंग्लिश में लिखते हैं, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ऐसे करके। तो किसी के कहे गए वाक्यों को, शब्दों को एज सच लिखना हो, उसके लिए हम ये दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इकहरा चिन्ह कहाँ यूज किया जाता है? किसी विशेष पुस्तक, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, ग्रंथ, उपमान, उपाधि आदि को दर्शाने के लिए। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महान कवि थे। तो निराला एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, राइट। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके नाम के साथ उनके लगाया गया निराला। दोहरा उदाहरण चिन्ह, जब किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में लिखना हो। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। तो हिंदी में क्या है? कॉमा को अल्प विराम और इन्वर्टेड कॉमा को दोहरा उदाहरण चिन्ह। तुम मुझे खून दो, फिर अल्प विराम, मैं तुझे आजादी दूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए, उदाहरण चिन्ह बंद किए, और उसके बाद हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। क्लियर? क्लियर हुआ ये?
ओके, नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं ना वाक्य बनाओ में कि इसका शब्द का अर्थ बताकर वाक्य बनाओ, तो हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, तो ये कोष्ठक है, राइट। वाक्य में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को निर्देशक चिन्ह नहीं, योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह इससे अलग होता है, वो नीचे दिया गया है। योजक चिन्ह दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे माता पिता भाई बहन ऐसे। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक जैसे यह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जहां विवरण देना हो या कथन उद्धृत करना हो, उससे पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा मैं आज नहीं आऊंगा, राइट। मीन्स किसी की हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसने कहा मैं आज नहीं आऊंगा, राइट। तो यहाँ पे हम उदाहरण चिन्ह भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये जहाँ विवरण देना हो, किसी के बारे में कुछ बताना हो कि उसने ऐसा कहा, जैसे विद्यालय का अर्थ है तो उसके बारे में बताना हुआ विद्या का घर, राइट। तो ऐसे किसी का अर्थ बताना है, उस फॉर्म में इसे यूज किया जाता है। तो हमने कौन सा किया अभी? कोष्ठक, योजक और निर्देशक। निर्देशक जो है योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट। लेट्स रिवाइज ऑल 10 पंक्चुएशन मार्क्स। तो कौन कौन से 10 पंक्चुएशन मार्क्स किए हमने अभी? यस, फर्स्ट हमने किया पूर्ण विराम, सेकंड किया अर्ध विराम, थर्ड किया हमने अल्प विराम, यस, फोर्थ किया हमने प्रश्नवाचक, फिफ्थ किया हमने, फिफ्थ कौन सा किया? फिफ्थ हमने किया विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेटरी वाला, और सिक्स्थ किया हमने सिक्स्थ है संक्षेप वाला सर्कल वाला, और 7 किया हमने उदाहरण चिन्ह सिंगल और डबल, सिंगल कॉमा और डबल कॉमा वाला, राइट। तो उसके बाद 8th किया हमने कोष्ठक, 9th किया योजक चिन्ह, और 10th किया निर्देशक चिन्ह, राइट। तो हमने टोटल किए 10 पंक्चुएशन मार्क। क्लियर? तो आई होप कि आपने अच्छे से इनको समझा, और इन्हीं को अब हम रिटर्न फॉर्म में भी करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम इसकी प्रश्न अभ्यास अपनी लाइव क्लास में करेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।